दोस्तों टैक्सेस कभी भी इजी नहीं रहे और इस बजट 2024 के आने के बाद वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तो जो मैं गूगल शीट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बनाता हूं उसमें एक सोल्ड शीट होती है जहां पे मैंने टैक्सेस वाला कॉलम भी ऐड किया था जो ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट करता था। अब तक मैंने इसलिए ये ऐड किया था कि एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% का रेट था उसके हिसाब से निकल जाए और हमें रफ आइडिया हो जाए कि ओके इतना हमारा टैक्स कट रहा है तो उसे हम ग्रोथ अमाउंट में ना यूज करें। लेकिन अब इतना टैक्सेस में चेंज आ गया, वो 20% हो गया, एसटीसीजी चेंज हो गया, एलटीसीजी चेंज हो गया और अलग अलग जो कैटेगरीज होती है ईटीएफ की वो पहले भी था और अभी भी है। उनमें अलग अलग टाइप से टैक्स लगता है, लाइक डेट है तो अलग है, गोल्ड है तो अलग है, इंटरनेशनल है तो अलग है। तो सारे टैक्सेस के लिए एक ही फॉर्मूला नहीं चलता है। और क्योंकि अब ये 15% से 20% हो गया है तो हमारी शीट में पुराने जो हमने सेल किए हैं उसमें 15% के हिसाब से, अब जो सेल करेंगे उसमें 20% के हिसाब से, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इतना कॉम्प्लिकेसी एक फॉर्मूला हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया हम एक और सिंपलर अप्रोच यूज करेंगे, सिमिलर टू जो मैं ब्रोकरेज के लिए यूज कर रहा था। क्योंकि ब्रोकरेज भी अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग होती है, वो चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने वो मैनुअल एंट्री के लिए कॉलम बनाया था कि जिसका जिसमें जितना ब्रोकरेज लग रहा है अपने हिसाब से डालिए। वही चीज मैं अब टैक्स वाले कॉलम में भी कर रहा हूं। तो आपको अपनी शीट में अपडेट करना है, उसको काफी आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं, इसे मैनुअल एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि अभी आप ऐसा ही रखेंगे और उसमें कुछ भी चेंज करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे फिगर चेंज करता हूं तो बाकी सारा डेटा उड़ जाएगा, वो फॉर्मूला से आया हुआ है। तो मैनुअल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पे हिडन रो दिखेगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, फोर्थ नंबर की रो हिडन है आपकी सोल्ड शीट में। ठीक है, वहां पे फॉर्मूलाज है, पहले से अनहाइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसे अनहाइड करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ जो एरो बने आ रहे हैं, ये लैपटॉप में आप इजी से कर सकते हैं, मोबाइल में भी हो जाता है, वहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत छोटी स्क्रीन होती है और सेम लेआउट नहीं आता है। लेकिन लैपटॉप में करना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रो जो है, अब ये ब्लैक कलर में आपको एक नई रो दिख रही है। ये ब्लैक कलर में मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये फॉर्मूला वाली रो है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना यहाँ डेटा एंट्री करनी है या ना यहाँ से कोई डिलीट करना है। तो यहाँ पे जाके अनहाइड होने के बाद ये इनकम टैक्स वाले में आप जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप फॉर्मूला बार में यहाँ एक पूरा फॉर्मूला आ रहा है जिससे ये इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहा था। तो उसे मैनुअल बनाने के लिए सबसे पहले ये काम करना है, जो पिछले कैलकुलेशन आपकी शीट में होंगे एक तो उनको सब हाईलाइट कीजिए नीचे तक, सिर्फ टैक्स वाला। ओके, मैंने पहली एंट्री से क्लिक किया और सबसे नीचे वाली एंट्री तक हाईलाइट किया। ठीक है, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से पहली एंट्री वाले सेल पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली। इससे क्या होगा, अब ये वैल्यूज के साथ ओवरराइड हो गया है। ठीक है, यानी कि अब ये फॉर्मूला से नहीं आ रहे हैं। तो पिछली एंट्री सारी वैसी की वैसी रहेंगी और अब ताकि आगे से आप मैनुअली एंटर कर पाए, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे N4 में, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मैनुअली कुछ भी एंट्री करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग एंट्रीज को चेंज करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा आपकी शीट में, क्योंकि अब वो फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, वो मैनुअल एंट्री बन चुका है। और जो मैं थीम यूज करता हूं पहचानने के लिए कि मैनुअल एंट्री कौन सा है, ऑटोमेटिक कौन सा है, मैं येलो कलर में कर देता हूं। वही चीज आप अपनी शीट में कर सकते हैं। इनकम टैक्स वाले को येलो में बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर दीजिए ताकि आपको पता रहे कि अब ये मैनुअल हो गया है। और लास्ट चीज ये करना कि जो ये रो हमने अनहाइड करी थी जहां फॉर्मूलाज हैं, इसे गलती से हम डिलीट ना कर दें, इसे वापस हाइड कर दीजिए। तो रो नंबर पे राइट क्लिक कीजिए और हाइड रो कर देंगे तो वो चला जाएगा। अब देखिए सीधा थर्ड के बाद हमें फिफ्थ दिख रही है, फोर्थ दिख ही नहीं रही है, तो हम उसे अब छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और हमारी शीट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो बस इतना सा काम करना है और उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स की एंट्रीज भी मैनुअली कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पुराना क्या लगा, अब से नया क्या लगेगा। हाँ, उसे मैनुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आप मैनुअली अब सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।